भानु प्रताप अपने जिले के बहुत ही विख्यात व्यापारी थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम शक्ति था। शक्ति नाम का ही शक्ति था। वह दुर्व्यसनों में भी कभी कभी लिप्त हो जाया करता था। कभी कभी तो वह बिल्कुल ही ठीक रहता था और अपने पिता का व्यवसाय में साथ भी देता था। माता उसे बहुत समझाती थी कि बेटा अच्छे कामों में अपना मन लगाया करो, लेकिन वह कभी कभी भटक जाया करता था। घर वालों ने उसकी पकड़कर शादी कर दी, यह सोचकर कि शादी के बाद जब जिम्मेदारियां उसके सिर पे पड़ेंगी तो वह ठीक हो जाएगा। शादी के कुछ महीने तक सब कुछ ठीक ठाक था। वह अपनी पत्नी के साथ खूब घूम फिर कर आया, समुद्री यात्रा भी करके आया, लेकिन धीरे धीरे उसका मन फिर उचाट होने लगा। उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकतें देखकर उसके पिता बहुत दुखी रहने लगे और बीमार भी रहने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद सारा कुछ अब शक्ति को ही संभालना था। शक्ति अपनी जिम्मेदारियां कुछ दिन तक बहुत अच्छे से निभाता है, लेकिन यह क्या हुआ, उसे जुआ खेलने की गलत आदत लग गई। वह सब कुछ अपना जुआ में गंवाने लगा और इस सदमे से उसकी माँ भी चल बसी। गलत हरकतों की वजह से उसका धन पानी की तरह बहने लगा। जब उसकी पत्नी उसे टोकती तो वह कहता, मेरा पैसा मेरी मर्जी, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, मैं जो मन वो करूँगा, बढ़िया ज्ञान देने वाली। उसकी इस लापरवाही ने उसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि एक दिन वह दानों दानों को मोहताज हो गया। उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई क्योंकि वह उसे सुधार ही नहीं सकती थी और धीरे धीरे वह कर्ज मांगने लगा। लोगों को जब यह पता चला कि इसकी आदतें बहुत गलत हो चुकी हैं तो एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने उसे कर्ज देना भी बंद कर दिया। अब तो उसके पास बहुत थोड़े पैसे रह गए थे और पहनने के लिए एक ही कपड़ा बचा था। वह सोचता है कि मैं अपने ससुराल जाता हूँ और अपनी पत्नी को मनाकर लाता हूँ और उसके पिता से कुछ धन भी उधार मांग लूंगा और कुछ व्यवसाय करूंगा। यह सोचता हुआ वह अपने ससुराल की तरफ जाता है, लेकिन उसके कपड़े बहुत ही पुराने और मैले कुचैले भी थे। वह सोचता है इन कपड़ों में मैं अपने ससुराल कैसे जाऊं। फिर वह अपने ससुराल के पास ही एक बाजार में जाकर एक दुकान के पास बैठ जाता है और सोचता है जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो मैं अपने पत्नी के पास जाऊंगा ताकि अगल बगल के लोग मुझे न देख सके। और फिर वह एक जगह बैठ जाता है। वहीं सामने एक दुकान थी। दुकान में वह क्या देखता है कि एक आदमी अंधेरे में आकर उस दुकान में घुस जाता है। थोड़ी ही देर बाद एक स्त्री भी आती है और उसी दुकान में चुपके से जाकर अंदर घुस जाती है। वह सोचता है कि यह क्या माजरा है और उसे यह भी प्रतीत होता है जैसे मैंने इस औरत को कहीं देखा है। फिर वह खिड़की से जाकर झांकता है तो उसे समझ में आ जाता है कि अरे यह तो उसकी पत्नी ही है, लेकिन यह इस आदमी के साथ क्या कर रही है। फिर वह उनकी बातें सुनने लगता है। उसकी पत्नी उस आदमी से कह रही थी कि मैं अपने पति से बहुत तंग आ चुकी हूँ, देखो मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ और तुम तो मेरे सच्चे प्रेमी हो। तो वह कहता है कि अरे जान, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे शादी करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। फिर उसकी पत्नी उस आदमी से कहती है कि ऐसा करो कि हमें तो धन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मेरी सास ने मुझे मरते समय बताया था कि हमारे जो ससुराल वाला घर है उसके चारों तरफ हांडियां रखी हुई हैं और उसमें सोने की असरफियां हैं। तुम ऐसा करो, वहां जाओ और मेरे पति से वह घर खरीद लो, उसे पैसे की जरूरत है, वह औने पौने दाम घर बेच देगा। घर के साथ साथ हमें असरफियों से भरा हुआ 4 घड़ा मिल जाएगा, हम कितने अमीर हो जाएंगे। उसका पति जब यह सब बातें अपनी पत्नी के मुंह से सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह सोचता है मेरे माता पिता ने इस उल्टा को सारी बात बताई, मुझे नहीं बताई। शायद मैं बुरी संगत में, बुरी आदतों में था, इस कारण उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई है। जी करता है इसका यही खून कर दूं, लेकिन अकल से काम लेना पड़ेगा। फिर वह सोचता है कि ठीक है, मैं इसे अच्छा मजा चखाता हूँ। वह वापस अपने घर जाता है और घर जाकर वह खुदाई करके उन घड़ों को निकाल लेता है जिसमें असरफियां थीं। योजना के मुताबिक उसकी पत्नी का प्रेमी उसके पास आता है
और घर खरीदने की बात करता है। सुना है आप ये घर बेच रहे हैं, मैं अच्छी कीमत दूंगा। वह तो पहले से ही तैयार बैठा था कि वह आए और वह उसकी अच्छी हजामत करे। वह कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं ये घर बेच रहा हूँ? मैं नहीं बेचता, जाओ। मैं अच्छी कीमत दूंगा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। वह घर बेचने के लिए राजी हो जाता है और वह घर बेचकर फटाफट दूसरे शहर में चला जाता है और वहां जाकर अपना व्यापार खड़ा करता है। मुझे भगवान ने एक मौका और दिया है, शायद यह आखिरी मौका ही होगा। अगर मैं नहीं संभला तो मुझे कंगाल होने से कोई नहीं बचा सकता। अब तो मुझे सही राह पर चलना होगा। माँ पिताजी भी नहीं रहे जो वो मुझे सुधारे। भगवान ने मुझे एक मौका दिया है, मैं इसका सदुपयोग करूँगा। और वह अच्छी तरह व्यापार करता है और कुछ ही सालों में वह अपना फिर से व्यवसाय खड़ा कर लेता है और उसका चारों तरफ बहुत नाम हो जाता है। और इधर उसकी पत्नी का प्रेमी जब घर खरीद लेता है तो वहां पर खुदाई करता है, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। अब वह बहुत ही निराश होता है और गुस्से में तमतमाता हुआ वह अपनी प्रेमिका के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी जिंदगी भर की कमाई चली गई, मैंने कहां से इस औरत पर विश्वास कर लिया। कुलटा औरत, तूने मुझे भी धोखा दिया और अपने पति को भी धोखा दिया। ले अब मैं तेरा जो हाल कर रहा हूँ ना कि तेरे तरफ अब कोई देखेगा भी नहीं, अपने की एक ही सजा भुगत। फिर वह गुस्से में आकर उसका नाक और कान दोनों काट लेता है और कहता है, अब तुम किसी के लायक नहीं रही कुलटा औरत, तुमने अपने पति को धोखा दिया और मुझे भी धोखा दिया। अब जा मर, जिंदगी भर सड़, अब तुझे कोई भी नहीं पूछेगा। उसकी पत्नी जब अपना चेहरा शीशे में देखती है तो रोते रोते बेहाल होने लगती है, क्योंकि सचमुच वह बहुत कुरूप हो चुकी थी। अब वह क्या करती? जब उसके माता पिता उसकी यह दशा देखते हैं तो अत्यंत दुखी होते हैं। वह अपने मायके में ही पड़ी रहती है और इधर उसका पति अब तो बहुत अमीर हो चुका था। वह एक अच्छे खानदान की लड़की से दोबारा शादी कर लेता है और एक सुखी जीवन जी रहा था। और उसका प्रेमी अपनी प्रेमिका के चक्कर में पड़कर अपनी जमा पूंजी लुटाकर दर दर की ठोकरें खाता है और उसके माता पिता भी उसे दुत्कारते हैं। अब न तो वह पति पति रहा, न तो वह पत्नी पत्नी रही और न तो वह प्रेमी प्रेमी रहा। सारे रिश्ते नाते न जाने कहाँ खो गए। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम